सरकार, जन्म जो होता है ना, हम मनुष्यों को होता है, भगवान का नहीं। भगवान माँ के गर्भ में तो आते हैं, लेकिन जिस प्रकार सांसारिक पुत्र को जन्म देने में माँ को प्रसव वेदना का दुख सहन करना पड़ता है, वैसा भगवान की माँ को नहीं। चाहे हमारे भगवान कृष्ण आए हों, चाहे राम जी आए हों, न तो माँ देवकी को प्रसव की वेदना सहन करना पड़ी और न ही माँ कौशल्या को। क्यों? क्योंकि भगवान के जन्म नहीं होते, भगवान जब भी आते हैं प्रकट होते हैं। यहाँ भी लिखा है, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी। महतारी मतलब माँ। माँ बहुत प्रसन्न हुई कौशल्या माता। क्यों प्रसन्न हुई? मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, कि वाह क्या अद्भुत रूप लेकर आए हैं। सरकार, भगवान जब प्रकट हुए तो किस रूप में प्रकट हुए थे? चतुर्भुज रूप में, 4 हाथ लेकर के, ऐसे शंख चक्र गदा पद्म लेकर के। माँ कौशल्या ने कहा कि प्रभु, मैंने आपको बाल रूप में बुलाया था, आप तो पिताजी बनकर आ गए हैं। हमारे यहाँ कोई भी बालक जन्म लेते ही 6 फुट का नहीं होता है। तो भगवान ने कहा अच्छा, फिर क्या करें? बोले आप 6 फुट से छोटे बन जाओ। कहा दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, कही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण बनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावई श्रुत संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिभेग कहे मम उर्सो बासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। जब भगवान को पता चला अच्छा मैं छोटा बनकर आना था, तो उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, भगवान हंसने लगे। चरित बहुत विधि कीन चहे, कही कथा सुहाई, मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। और माता पुनि बोली, माँ कौशल्या बोली। स्तुति में आप देखेंगे तो लिखा है कि माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। ये जो रूप लेकर आए हो, तजहु अर्थात इसको छोड़ो, और क्या करूं? बोले कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। कीजे शिशु लीला, जैसे बालक जन्म लेता है तो कैसी लीला करता है, हे नाथ ऐसे बालक बन जाओ। तो भगवान छोटे से बालक बन गए। माँ ने कहा कि प्रभु, कोई भी बालक जन्म लेते ही 4 हाथ वाला थोड़ी होता है, और हमारे यहाँ तो 4 हाथ वाले होते ही नहीं है। तो भगवान ने 2 हाथ हटाए, फिर भी खिल 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 करके हंस रहे थे। माँ कौशल्या ने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले मैं हंस रहा हूँ। माँ ने कहा हमारे यहाँ बालक जन्म लेते ही हंसता नहीं है, रोता है। नहीं रोए तो डॉक्टर रुलाता है। बालक रो क्यों नहीं रहा है? कुछ गड़बड़ तो नहीं? उसको रुलाया जाता है। तो भगवान ने कहा अच्छा रोना भी पड़ेगा? तो माँ ने कहा यहाँ ये मृत्यु लोक है, सबको रोना पड़ता है। तो आज भगवान भी माँ के कहने से सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना। रोदन ठाना मतलब रोने लगे। होई बालक सुरभूपा, छोटे से बालक बन गए भगवान। क्यों रोऊं? क्योंकि माँ कौशल्या ने कहा कि हे प्रभु, आपके भक्तों ने रो रो कर आपको पुकारा, अब आप रो रो करके अपने भक्तों को पुकारिए। मतलब बाहर जो सेवक सेवा कर रहे हैं, दासियां सेवा कर रही है, आप रोओगे तभी तो उन्हें पता चलेगा कि बालक का जन्म हुआ है, तभी तो वे दासियां अंदर आएगी, तभी तो वे सेवक अंदर आएंगे। श्री राम जय राम। तो भगवान रोने लगे। और यह जो भगवान का अवतार हुआ, हाँ, रो रो करके परिवार इकट्ठा करते हैं। भगवान का जो अवतार हुआ, इस अवतार के क्या कारण रहे हैं? तो यहाँ तुलसी बाबा की लेखनी 4 कारण बताती है। पढ़िए नीचे। विप्र धेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। किस किस के लिए? विप्र, पहला ब्राह्मणों के लिए। ब्राह्मणों ने इतना पुकारा ठाकुर जी को, इतना पुकारा, हे नाथ पधारो, हे नाथ पधारो। क्यों? क्योंकि रावण के राज्य में, राम राज्य तो बहुत बाद आया, पहले तो रावण राज्य चला 70 सालों से। श्री राम जय राम।
रावण के राज्य में ब्राह्मणों पर बहुत अत्याचार हुआ। दूसरा, विप्रधेनु गायों पर बहुत अत्याचार हुआ। एक बात बताएं, लोग कहते महाराज कलयुग है, भक्ति नहीं होती, कलयुग है, क्या भजन हो, कलयुग के लोग हैं। कलयुग को कोसते हैं कि हम कलयुग के जीव हैं, भक्ति नहीं होती। कलयुग है, माया बहुत सताती है, भजन नहीं होता, तीर्थ यात्रा नहीं होती। पर मैं कहता हूँ हम भाग्यशाली हैं जो हमारा जन्म कलयुग में हुआ है। पूछो कैसे? भाग्यशाली कैसे? क्योंकि रावण के समय में, त्रेता युग में, जो ब्राह्मण थे, जो गायें थी, उनकी क्या दुर्दशा थी। इसी रामचरितमानस में मुखिया जी पीछे चौपाई लिखी है, उस चौपाई में लिखा है कि जहीं जहीं देश, जिस जिस देश में, जहीं जहीं देश धेनु द्विज पावही। रावण को जिस गांव में, जिस देश में, जिस नगर में, जिस शहर में, जिस बस्ती में गाय और ब्राह्मण दिख जाते थे, जहीं जहीं देश धेनु द्विज पावही, तो नगर गांव पुर आग लगा वही। उस नगर को, उस गांव को आग लगा दी जाती थी। एक भी ब्राह्मण अगर नगर में दिखा, एक भी गाय दिखी, तो उस गाय को नहीं मारा जाता, उस ब्राह्मण को नहीं मारा जाता, पूरे नगर को जला दिया जाता। ब्राह्मण कैसे आ गया तुम्हारे नगर में? गाय कैसे आ गई तुम्हारे नगर में? ये दशा थी। ब्राह्मणों को रहने नहीं दिया जाता था, गायों को रहने नहीं दिया जाता था, जहां दिख जाए वहां मार दिया जाता था, शहर के शहर जला दिए जाते थे। श्री राम जय राम। जहीं जहीं देश धेनु द्विज पावही, नगर गांव पुर आग लगा वही। तो उस समय गायों ने, उस समय ब्राह्मणों ने प्रार्थना करी कि हे नाथ, इसी प्रकार हम ब्राह्मणों के कारण, गायों के कारण नगर के नगर जलते रहे तो क्या होगा? ब्राह्मण समाप्त हो जाएंगे, गौ माता समाप्त हो जाएगी, और ब्राह्मण, गाय, संत, ये इस धरती को धारण करने के स्तंभ है। अगर यही नहीं रहेंगे तो धरती का क्या होगा? इसलिए हे नाथ पधारो, हे नाथ पधारो। तो विप्र, धेनु, इन दोनों ने पुकार करी। और तीसरे संत हित, तीसरे सुर, विप्र, धेनु, सुर। सुर कहते हैं देवताओं को। देवताओं के लिए भगवान ने अवतार लिया। क्यों? क्योंकि ये देवता लोग परेशान हो गए थे रावण के कारण। रावण देवताओं को मार मार कर भगा देता था। स्वर्ग पर अपना आधिपत्य उसने कर लिया था। देवताओं को रहने के लिए न स्वर्ग में जगह मिलती, न और अन्य किसी ठौर पर। देवता लोग कहाँ जाकर छिपने लगे? रावण आवत सुनेहु सकोहा, देवन तके मेरु गिरी खोहा। मेरु गिरी खोहा अर्थात पहाड़ों की कंदराएं जो होती है ना, गुफाएं, ये स्वर्ग के देवता इंद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर, ये सब जाकर उन कंदराओं में छुप गए। इतना रावण से डरते थे। क्यों डरते थे? क्योंकि रावण आता और इतनी धुलाई करता, इतनी धुलाई करता, इन लोगों को मालूम है हमने अमृत पी लिया है तो मर तो सकते नहीं, अमर हैं, पर रावण आता और खोपड़ी फोड़ के चला जाता, तो 6 महीने खाट पर पड़ा रहना पड़ता। मर सकते नहीं, पर खोपड़ी तो फूट जाती। इस कारण रावण आवत सुने सकोहा, रावण के आने की आवाज सुनते और देवन तक के मेरु गिरी खोहा, देवता लोग मेरु की गिरी की खोहा अर्थात गुफाओं में, कंदराओं में छिप जाते थे। तो उन देवताओं ने प्रार्थना करी, हे नाथ पधारो। और उन्होंने जो प्रार्थना करी, ये स्तुति के एक स्थान पर हमने लिखा है, आपके पास स्तुति पत्र है। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जन असुरारी। है स्तुति सबके पास? हमारी स्तुति कहाँ है? यह जो शायद पीछे, हाँ पीछे की तरफ जय जय सुरनायक है ना सभी के पास? पीछे जो छपी हुई है, यह स्तुति देवताओं ने करी है। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता।
पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जय लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। सो करो अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरू था। मन बच क्रम बानी छाड़ सयानी शरण सकल सुरजू था। सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहूँ को नहीं जाना। जही दीन पियारे वेद पुकारे दवोश श्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमथ नाथ पद कंजा। जानि समय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह। गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। ये देवताओं ने जब प्रार्थना करी जय जय सूर्यनायक, तब भगवान ने आकाशवाणी करके कहा कि मैं दशरथ कौशल्या के घर अवतार लेने वाला हूँ। तो ये सारे देवता कोई जंगल में कोई अयोध्या में अलग अलग रूपों में आकर अवतार लेकर रहने लगे। जैसे राष्ट्रपति महोदय आए, प्रधानमंत्री महोदय आए, तो इनके आने के कई दिनों पहले वहाँ कुछ लोग गुप्त रूप में आकर के रहने लग जाते हैं कि यहाँ कोई साजिश तो नहीं रची जा रही, यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है, पता ही नहीं चलेगा। और वो लोग आकर रहने लग जाते हैं। उनकी 3 लेयर सिक्योरिटी जो होती है, सिक्योरिटी के अनुसार काफ़ी पहले से लोग आकर रहने लग जाते हैं। गुप्तचर जिसे कह सकते हैं। बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग जब आते हैं तो वो तो त्रिलोकी के नाथ है। जब वे आने वाले हों तो उनके पहले सिक्योरिटी टाइट नहीं होगी। तो पूरी अयोध्या की सिक्योरिटी क्या बोलते हैं आजकल की भाषा में, छावनी में तब्दील कर दिया अयोध्या को। और फिर भगवान का प्राकट्य हुआ। तो सरकार ये जो स्तुति है, कोई बहुत परेशान हो जाए किसी के कारण कि हे नाथ हम बहुत परेशान हो गए, इन्होंने हमें बहुत परेशान कर दिया है, तो ऐसे व्यक्ति को इस स्तुति का पाठ करना चाहिए। देवता लोग भी बहुत परेशान थे और उन्होंने जब ये स्तुति करी तो भगवान ने कहा चिंता मत करो मैं आ रहा हूँ। तो ऐसे संकट के समय में इस स्तुति का पाठ करने से भगवान अवश्य सहायता करने के लिए आते हैं। ऐसा इस स्तुति का महत्व है। इसलिए हमने कुछ ही चुनिंदा स्तुतियाँ छपवाई, नंदलाल सर को हमने भेज दी थी और उन्होंने छपवाई है। तो आप लोग इनको या तो मोबाइल में फ़ोटो खींच कर रख लें या इनके लिरिक्स से डाउनलोड कर लें मोबाइल गूगल से, और या फिर ये पत्र ही एक्स्ट्रा छपवा कर अपने अपने पास रखें। श्री राम जय राम। विप्रधेनु सुर संत हित। चौथे संत, विप्र के लिए, धेनु अर्थात गाय के लिए, सुर अर्थात देवताओं के लिए, और चौथे संत हित, संतों के लिए भगवान ने अवतार लिया। किन संतों के लिए? जिन संतों का कर रावण ने रक्त कर के रूप में लिया था, उन संतों ने कहा हे नाथ ये रावण हमारा रक्त तक नहीं छोड़ता, रक्त लेकर के चला जाता है और आप नहीं आ रहे हो, हे नाथ पधारो, हे नाथ पधारो। तब उन संतों की प्रार्थना पर भगवान पधारे। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। अब जैसे ही भगवान का प्रागट्य हुआ, एक दासी दौड़कर, उसने जैसे ही रोने की आवाज सुनी तो दौड़कर गई और महाराज दशरथ जहां बाहर खड़े खड़े से घूम रहे थे, बालक का जन्म होने वाला हो और पिता को पता चल जाए कि जन्म, वो कैसे घूमता है इधर से उधर कि कब जन्म होगा, कब जन्म होगा, कब खबर आएगी, कब खबर आएगी, बार बार घड़ी देखता है, बार बार उधर कक्ष की ओर देखता है, कब अंदर से वो आए। हाँ, ब्लड प्रेशर वाला हो तो उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो आज दशरथ जी महाराज भी महल के बाहर, उस कक्ष के बाहर ऐसे घूम रहे थे। एक दासी ने रोने की आवाज सुनी, अंदर पहुंची, जाकर देखा कि कौशल्या माँ के पास में एक प्यारा सा लाला है। तो आकर खबर सुनाई और आकर के कहा महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
महाराज कौशल्या अम्बा ने एक प्यारे से लाला को जन्म दिया है। और जैसे ही सुना कि प्यारे से लाला का जन्म हुआ है, तुरंत दशरथ जी महाराज ने अपने गले का एक हार उतार करके उस दासी को भेंट में दे दिया। लो, तब तक कैकेयी माता के भवन से एक दासी दौड़कर आई, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कैकेयी अम्बा ने भी एक प्यारे से लाला को जन्म दिया है। तो तुरंत हाथ का एक सोने से जड़ा हुआ कंगन उतार कर उसकी ओर दे दिया, ये लो बधाई। तब तक सुमित्रा माता के भवन से एक दासी दौड़कर आई, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सुमित्रा मैया ने भी बालक को जन्म दिया है। दूसरी दासी फिर आई, नहीं महाराज, नहीं महाराज, एक नहीं 2 बालकों को जन्म दिया है। पास में एक सोने से भरी, मोहरों से भरी हुई थाली रखी थी। महाराज ने वो थाली ली, उन दोनों के सामने ऐसे उड़ेल दी, ले जाओ। और जाकर कहा, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानव ब्रह्मानंद समाना। मानो ब्रह्मानंद हो गया, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाई बजाओ बाजा। बजाओ भाई बाजे बजाओ। और जितने भी अयोध्या के लोग थे सज धज कर आने लगे। जन्म हुआ है रामलला सरकार का। माँ कौशल्या, माँ कैकेयी, माँ सुमित्रा, तीनों के द्वारा आज 4 बालकों का जन्म हुआ है। अयोध्या की नारियां सज धज करके और भवन की ओर चली, जाकर माँ कौशल्या को बधाई देने लगी। अरे मैया बधाई हो, बधाई हो, हमने सुनी कि आपके घर लाला का जन्म हुआ है। बधैया बाजे आंगने में, 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 बधैया बाजे बधाई क्यों बज रही है? क्या हुआ है? 4 जन में ललनवा, भवनवा में बाजे बधनवा। 4 जन में ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। बाजे बजनवा राम, बाजे बजनवा, बाजे बजनवा, बाजे बजनवा। 4 जन में ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। 4 जन में ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। 4 जन में ललनवा। ये अयोध्या की भाषा है, अवधी भाषा। ललनवा मतलब 4 बालकों का जन्म हुआ है। 4 जन में ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। ललनवा, भवनवा, बजनवा, सब में वाह वाह। नारद मुदित बजावे वीणा। और जो बधाइयां चल रही, नारद जी उसमें क्या कर रहे हैं? नारद मुदित बजावे वीणा। काग, काग मतलब कौन? काग भुषुंडी जी महाराज। काग करे कीर्तनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। काग भुषुंडी जी महाराज कीर्तन कर रहे हैं। तन सुधि भूली सखी बन नाचे, नाचन लागे संत जन। सारे संत जो थे सखियां बन भर करके नाचने लगे। सखी बन नाचन लागे संत जन। बस में रहो नहीं मनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। बस में रहो नहीं मनवा,
मन बस में नहीं रहा और महात्मा लोग नाचने लगे, सखियां बन बन करके चुंदरी ओढ़ करके। एक जना और नाच रहा था, कौन? तन सुधी भूली मगन होई नाचे, तन की सुधी भूल करके मगन होकर नाच रहे हैं। कौन? शैल सुता के सजनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। लगाओ अंदाज कौन होगा? शैल सुता के सजनवा, शैल पहाड़, शैल सुता पार्वती जी, और शैल सुता के सजनवा भोलेनाथ। शैल सुता के सजनवा, भवनवा में बाजे। नाच रहे हैं भोलेनाथ, और इतना नाचे कि मन में आया कि अरे भाई, जब जब भगवान का अवतार होता है मैं दर्शन करने के लिए जाता हूँ। कृष्णा अवतार हुआ, मैं दर्शन करने गया। मोहिनी अवतार हुआ, दर्शन करने गया। वामन अवतार हुआ, दर्शन करने गया। इस बार रामा अवतार हुआ है, तो इस बार कैसे चूक जाऊं? तो भोलेनाथ के मन में आया कि मैं भी चलूं। अच्छा, इसके पहले तुलसी बाबा एक लीला सुनाते हैं कि इतना बढ़िया उत्सव चल रहा था, इतना बढ़िया उत्सव चल रहा था कि उस उत्सव को देखने के लिए सूर्य ठहर गए। सूर्य भगवान का रथ रुक गया। सूर्य भगवान का रथ रुकता नहीं है कभी। उनके घोड़े जो है ना, चारों घोड़े, सुग्रीव, मेघपुष्प, बलाहक और काकपुष्प, ये चारों घोड़े हमेशा चलते रहते हैं। भगवान सूर्य नारायण के 4 घोड़ों के नाम है, कभी नहीं रुकते। लेकिन आज वो घोड़े भी रुक गए, सूर्य नारायण भी रुक गए। क्यों रुक गए? क्योंकि वो उत्सव देखने लगे। महाराज दशरथ के घर बुढ़ापे में बालक का जन्म हुआ है, और एक नहीं 4 बालकों का जन्म हुआ है। तो देखने लगे अब मानो सूर्य रुक जाए तो फिर अंधेरा होगा, है? नहीं होगा ना। यहाँ आकर सूर्य रुक जाए तो फिर तो अंधेरा होना ही नहीं है। वो तो सूर्य यहाँ, जब पृथ्वी घूमती है सूर्य के पास और ऐसे यूं घूम करके यूं हो जाती है, तब अंधेरा हो जाता है। अब सूर्य वहीं रुक गए, तो यहाँ लिखा है तुलसी बाबा ने, मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होए। रात्रि कैसे होगी और कितने दिन तक रुके रहे? मास दिवस कर, 1 महीने तक सूर्य नारायण रुके रहे। आज तक नहीं हुआ, उसके पहले भी और आगे भी नहीं हो सकता। 1 महीने का दिन हुआ था जब भगवान राम का प्राकट्य हुआ। मास दिवस कर दिवस बा, 1 महीने का दिन हो गया। अब लोगों को पता ही नहीं है कि रात होए तो हम सोएं। लोग नाचते जा रहे हैं। 1 महीने का दिन हो गया, किसी को खबर नहीं। श्री राम जय राम। अभी पचार जब कथा थी तो उस कथा में हमारे जो अंजू बेन थे, जो कथा की आयोजक थी, अश्विनी जी पारिक की श्रीमती जी, उनको बीपी लो होने की बड़ी समस्या, पर वो इतना नाचते कि नाचते नाचते बेहोश हो जाते। बीपी लो हो जाती, बेहोश हो जाते, और वापस उनको जगा करके फिर आरती करते कि अब बंद हो जाओ। और राम जन्म हुआ कृष्ण जन्म जिस दिन हुआ, उस दिन 2 बार बेहोश हो गए। एक बार नाचने लगे, इतना नाचे, बधाइयों में इतनी बधाइयाँ लुटाई इधर इधर और नाचे कि बेहोश हो गए। तो फिर उनको जगाया, अरे अभी से कहाँ बेहोश हो गए, अभी तो बधाइयाँ बहुत सारी आई थी। बोलो ये बधाइयाँ लुटाना है। तो थोड़ी देर में फिर जागे, फिर बधाइयाँ लुटाई और खूब नाचे, फिर बेहोश हो गए। 2 बार बेहोश हुए। क्यों? क्योंकि भगवान के उत्सव की खुशी। और उस दिन कथा का समय जो 3 से 6 था, रात की 8 बज गई। 3 साढ़े 3 बजे कथा शुरू हुई, संगीतकार जाते, 8 बज गए रात की। किसी को न भूख लगे न प्यास, बस नाचते रहो, खूब नाचे, पता ही नहीं चला। तो ऐसे ही आज मास दिवस कर दिवस बा, 1 महीने का दिन हो गया। 1 महीने का जब हमारे नंदलाल सर के घर जब कथा हुई थी, तो कथा का समय था 7 से 11। पर मुझे जहाँ तक याद है, कृष्ण जन्म के बाद, कृष्ण जन्म, गिरिराज पूजन और रुक्मिणी विवाह, इन तीनों दिन रात की 1 बजी है। तीनों दिन। नंदलाल सर शायद बाहर कहीं गए हैं। ठाकुर मौसी आपको याद है, रोज 1 बज जाती थी। अभी मंगल भाई के वहाँ भी जब कथा थी तो वहाँ से आरती होती करते और हम वापस जाते, तब तक 1:30 या 2 डेली बज जाती थी। ठाकुर मौसी आरती करने के लिए खड़े रहते, इनके घर पर हम रुके हुए थे। तो आरती के लिए रुके के गुरुजी आए तो आरती करके फिर सोए हम। ठाकुर जी की आरती करके वो नज़र उतार करके वो सुपारी में, अंगूठी में सुपारी और रुई और ये सब रख करके वो नज़र उतारते ना, ऐसे ऐसे करके
तो ठाकुर मोसी डेली करते थे वो काम। तो कभी कभी 1:30 बज जाती, कभी 2 बज जाती। श्री राम जय राम। आज 1 महीना हो गया, उत्सव में नाच रहे हैं अयोध्या के लोग, किसी को खबर नहीं। तो चंद्रमा आए और भगवान के पास आकर रोने लगे। प्रभु, भगवान ने कहा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो चंद्रमा ने कहा सरकार, मैं भी आपके जन्मोत्सव के दर्शन करना चाहता हूँ। तो करो। बोले मैं कैसे आऊं? निशा कवन विधि हो, ये सूर्य नारायण आगे बढ़े तो मैं आऊं, ये तो वहीं रुक गए। तो इनसे कहो ना थोड़ा आगे बढ़े। तो राम जी ने कहा देखो भैया, हम सूर्य वंश में आए हैं, तो ये हमारे भानु वंश के दादा, ये हमारे दादाओं के भी दादा हमारे पूर्वज हैं। तो हमारे पूर्वज है, तो हम तो इनको आदेश दे नहीं सकते कि आगे बढ़ो। तो क्या करें प्रभु? बोले ऐसा करो। भगवान ने कहा इस बार हम दिन की 12 बजे आए हैं, 1 महीने का दिन हो गया, अगली बार हम रात की 12 बजे आएंगे कृष्ण अवतार में, तब तुम खूब आनंद लूटना। तो इस बार राम जी का जन्म जो हुआ दिन के 12 बजे, और अगली बार राम जी का कृष्ण रूप में अवतार हुआ तो कब हुआ? जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, छुप गए सारे तारे, ओए क्या बात हो गई, छुप गए सारे तारे, ओए क्या बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। रात की 12 बजे आया। जब मुखिया जी, हमारे अयोध्या के महात्मा लोग कहते हैं कि हम राजा के राज्य के लोग हैं, हमारे भगवान राजा रामचंद्र भगवान दिन के 12 बजे आते हैं, और तुम्हारे वृंदावन वाले कन्हैया चोर है, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, रात की 12 बजे आ रहे हैं। कौन निकलता आधी रात में? चोर, चोरी करने वाला, कि सब सो जाए तब हम निकले, है ना? चोर को चांदनी रात नहीं सुहाती, क्योंकि चांदनी रात में चोरी नहीं हो सकती। चोर तो अंधेरी रात में निकलता है। तो भगवान भी आए तो कौन सी चांदनी रात में नहीं, कृष्ण पक्ष की रात में आए। श्री राम जय राम। आपके उधर भी कृष्ण पक्ष ही मानते हैं, है ना? हाँ। तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी की आधी रात में 12 बजे आए, मतलब चोर। हमारे वृंदावन के लोग कहते हैं, अयोध्या के लोग कहते हैं देखो हमारे रामलला सरकार कैसे बैठे हैं, और तुम्हारे ये कन्हैया देखो जाकर कहाँ बैठे हैं। वृंदावन गए ना, बांके बिहारी जी के दर्शन किए, कैसे बैठे? बिल्कुल ऐसी पतली पतली गलियों से जाना पड़ता है, और वहाँ जाकर एक बिहारी जी का मंदिर है। बोले चोर उचक्के तो ऐसे ही रहते हैं पतली पतली गलियों में, हैं? श्री राम जय राम। हैं भगवान चोर हैं, लेकिन क्या चुराते हैं? चित्त चोर, चित्त चुराने वाले हैं। जिसका चित्त चुरा ले उसका फिर मन कहीं नहीं लगता, चाहे वो शक्कुबाई हो। एक बार चित्त चुरा लिया तो फिर शक्कुबाई चल पड़ती है पंढरपुर। ओ विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, ओ विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, ओ विठ्ठल माझा 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 माझा, 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 ओ विठ्ठल माझा माझा माझा
विठ्ठल माझा माझा